क्रांतिकारी अभिवादन के साथ मैं राम कुमार राम। साथियों, आज से 2 दिन पहले रविदास जयंती थी। पूरे देश भर में रविदास जयंती मनाया गया। बड़े हर्षोल्लास के साथ हमारे लोगों ने पूरे देश भर में रविदास जयंती मनाया और मनाया जाना चाहिए भी। लेकिन साथियों, जिस तरह से एक धर्म महान के बतौर बाबा रविदास जी को देखा जाता रहा है कि रविदास जी एक महान भक्त थे और उनके नाम पर जैसा मनुवादियों द्वारा, ब्राह्मणवादियों द्वारा लिख करके हमारे समाज के दिमाग में जो डाला गया है कि बाबा रविदास एक महान भक्त थे, उनकी भक्ति से खुश होकर के गंगा मैया ने उन्हें कंगन दिया था। उनके कठौती से कंगन निकलता था सोने का, और वे अपनी छाती फाड़ करके, चीर करके जनेऊ निकाले थे। जैसा ब्राह्मणों ने हमारे समाज के दिमाग में परोस रखा है, डाल रखा है, घोल रखा है, वास्तव में बाबा रविदास वैसा थे नहीं। और बाबा रविदास का इतिहास ऐसा रहा भी नहीं है, सच्चाई भी ये नहीं है। यदि सच्चाई ये होता कि बाबा रविदास जी के कठौती से कंगन निकल रहा होता, तो बाबा रविदास जी ऐसे व्यक्ति थे कि सोने का कंगन बांट करके अपने समाज को गरीबी मुक्त कर देते, आजाद करा देते। लेकिन वास्तव में रविदास जी की इतिहास ये नहीं रहा है। साथियों, आज इसी पर एक थोड़ी सी नज़र डालते हैं हम। जैसा हमारे लोगों के दिमाग में अभी तक है कि बाबा रविदास जी एक महान भक्त थे और भक्ति से उन्हें जो हासिल हुआ और उसी को लोग महान मानते हैं, उसी के लिए महान मानते हैं बाबा रविदास जी को, तो ऐसा है नहीं। बाबा रविदास जी का इतिहास ही नहीं ऐसा है। आइए देखते हैं। साथियों, रविदास जी अपने जमाने के एक महान क्रांतिकारी थे। समाज में व्याप्त ब्राह्मणवादी, वर्णवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। उन्होंने मनुवादी व्यवस्था की चंगुल में जकड़े, मनुवादी व्यवस्था की जंजीर में जकड़ा करा रहा इस समाज को समझा, मनुवादी व्यवस्था को समझा और उस जंजीर से इस भारतीय शोषित समाज को निकालने के लिए रविदास जी ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ लोहा लिया, ब्राह्मणवाद से लोहा लिया। समाज में व्याप्त ऊंच नीच, छुआछूत, जाति पात, पूजा पाठ, पाखंडवाद, या अंधविश्वासवाद के खिलाफ रविदास जी ने पूरे समाज को एक वैज्ञानिक नजरिया देने का प्रयास किया, संघर्ष चलाया। ब्राह्मणवाद से लोहा लेकर के, ब्राह्मणवाद से लोहा लिया, अपने समाज को ब्राह्मणवादी गुलामी से मुक्त कराने के लिए वे क्रांतिकारी थे। उनकी पंक्तियां जो है ये साफ चिल्ला चिल्ला करके कहती हैं कि रविदास जी एक महान क्रांतिकारी थे। ब्राह्मणवाद के खिलाफ उन्होंने जो अपनी लाइनें लिखी है, यदि ब्राह्मणों ने
मनुवादी तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में ये पंक्ति लिखा है कि पूज्य विप्र सकल गुणहीना, शूद्र गुणगण ज्ञान प्रवीणा। तो उसके खिलाफ बाबा रैदास जी ने क्रांति की कलम चलाते हुए बाबा रैदास जी ने लिखा है कि पूज्य न विप्र गुणहीना, पूज्य चंडाल गुण प्रवीणा। तो साथियों, बाबा रैदास जी ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो संघर्ष चलाया, जो क्रांति की समाज में जो क्रांति लाने का संघर्ष चलाया और इस ब्राह्मणवाद को, इस पाखंडवाद को, इस मनुवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जो बाबा रविदास ने संघर्ष चलाया, जो क्रांति की, इस बाबा रविदास के इस क्रांतिकारी तेवर से घबरा करके मनुवादियों ने, ब्राह्मणों ने बाबा रविदास की हत्या कर दी। हमारे लोग मानते हैं कि बाबा रविदास जिंदा स्वर्ग चले गए, तो ऐसा नहीं है साथियों। इन ब्राह्मणवादियों ने, इन मनुवादियों ने बाबा रविदास की क्रांतिकारी तेवर से घबरा करके, क्योंकि बाबा रविदास ने इन ब्राह्मणों के पाखंडी, इनके चेहरे पर जो पाखंड का नकाब था, उस नकाब को हटा करके इन्हें बेनकाब कर समाज को वैज्ञानिक नजरिया देने का जो संघर्ष चलाया, उस क्रांति की तेवर से घबरा करके इन ब्राह्मणों ने, इनके द्वारा बाबा रविदास की हत्या कर दी गई। और फिर समाज, ये चमार समाज कहीं विद्रोह न कर दे, इसके लिए उस हत्या की सच्चाई को दबा करके खुद को बचा लेने के लिए ये झूठा प्रचार चलाया गया कि रैदास एक महान भक्त थे, उन्होंने खुद अपनी छाती को चीर करके जनेऊ निकाला है। इस तरह से चमार जाति बहुत और सभी वर्णों में महान जाति है, इस तरह से प्रचार चला करके, इस तरह से चमारों को खुश करके, गुमराह करके इस सच्चाई को ब्राह्मणों ने छुपा लिया कि बाबा रविदास की उन्होंने हत्या की है। चमार इस बात को न जान जाए कि ब्राह्मणों ने रैदास की हत्या कर दी। इस बात को छुपा लेने के लिए ब्राह्मणों ने ये झूठा पाखंड रचा और लोगों में प्रचार किया, और इसी बात पर चमार खुश हो गए, गुमराह हो गए कि हमारे बाबा रैदास तो बड़े महान थे, उन्होंने अपनी छाती को चीर करके जनेऊ निकाला, इसलिए हम चमार जाति के लोग सबसे महान हैं, जैसा ब्राह्मणों ने प्रचार कर दिया, जैसा इनके दिमाग में डल गया। सच्चाई ये नहीं थी साथियों, सच्चाई ये थी कि इन ब्राह्मणों ने बाबा रविदास की क्रांतिकारी तेवर से घबरा करके, बौखला करके, रविदासवा यदि जिंदा रहा तो समाज में क्रांति ला देगा, इन्होंने बाबा रविदास की हत्या कर दी। लेकिन साथियों, आज हम जो देखते चले आ रहे हैं, हर शहर, गांव, कस्बा, यहाँ तक कि जहाँ एक घर भी चमार जाति हो, 2 घर भी चमार जाति के लोग हों, हर गांव, हर मोहल्लों में बाबा रविदास की मूर्तियां रखी जाती हैं और उनकी पूजा की जाती है हर साल। लेकिन शायद हमारे समाज के रैदास के वंशजों को, रैदासवादियों को ये पता होता कि ब्राह्मणों ने हमारे बाबा रैदास की हत्या की है, ये ब्राह्मण हमारे बाबा रविदास के हत्यारे हैं, तो फिर ये रविदास जयंती में ब्राह्मणों को बुला करके रविदास की मूर्ति के सामने पाठ नहीं करवाते, बाबा रविदास के हत्यारों को बुला करके बाबा रविदास की मूर्ति के सामने पाठ नहीं करवाते, बल्कि जिस चिन्हों पर बाबा रविदास चले थे,
इसी पाखंड को, इसी मनुवाद को, इसी ब्राह्मणवाद को उखाड़ फेंक देने के चलते बाबा रविदास की हत्या की गई। बाबा रविदास को मार दिया गया। उसी ब्राह्मणों ने बाबा रविदास को खा गया, मार दिया। और फिर हमारा समाज एक तरफ रविदास जयंती भी मनाता है, दूसरी तरफ ब्राह्मणवाद को भी पूजता है। ब्राह्मणों को बुला करके बाबा रविदास जी की मूर्ति के सामने कथा कहवाता है, पाठ करवाता है। तो मैं समझता हूँ कैसे करने वाले लोग या तो खुद रविदास को समझ नहीं पा रहे हैं, अभी तक समझ नहीं पाए हैं, या फिर या तो रविदास गलत है, या फिर रविदास के ये रविदासवादी गलत हैं, रविदास के वंशज गलत हैं जो रविदास को मानते हैं। तो यदि रविदास गलत हैं तो फिर रविदास की जयंती हमारे लोगों को नहीं मनाना चाहिए, और यदि रविदास सही है तो फिर रविदास की जयंती के साथ साथ, रविदास के साथ साथ ब्राह्मणवाद को मानने वाला, ब्राह्मण के पाखंड को मानने वाला, पूजा पाठ को मानने वाला, धर्म को मानने वाला, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने वाला, ब्राह्मण की चरण पूजन करने वाला गलत है, मूर्ख है, गंवार है। क्योंकि रविदास अपने पिता और पिता के हत्यारे की एक साथ पूजा नहीं कर सकते हो। तुम यदि पिता की पूजा करते हो तो पिता के हत्यारों को नहीं पूज सकते। यदि पिता के हत्यारों को पूज रहे हो तो इसका मतलब कि तुम अभी तक ये नहीं समझ पाए हो कि यही तुम्हारे पिता का हत्यारा है, जिसको तुम अपने आंगन में बुला करके उसकी चरण वंदना करते हो, चरण धो करके पीते हो, और उसके धर्म को, जिसको बाबा रविदास ने उखाड़ कर फेंक देने के लिए अपनी जान तक गंवा दी, अपनी जान की कुर्बानी दी, उसी ब्राह्मणवाद के तलवे चाट रहे हो, उसी ब्राह्मणवाद की चरण वंदना कर रहे हो, तो तुम सच्चे रविदासवादी नहीं हो सकते हो। यह सच्चा रविदासवादी होना नहीं है। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के रविदास के वंशजों से ये गुजारिश करना चाहूंगा, ये अपील करना चाहूंगा कि यदि तुम रविदास के साथ साथ ब्राह्मणवाद को भी पूजते हो, ब्राह्मण के धर्म को मानते हो, देवी देवता को मानते हो, कर्मकांड करवाते हो, अपने आंगन में ब्राह्मण को बुला करके ब्राह्मण की चरण वंदना करते हो, कथा कहवाते हो, तो तुम रविदास के वंशज के नाम पर कलंक हो। साथियों, मैंने बाबा के दर्द में यदि कुछ ज्यादा बोल गया होगा तो आप सब कृपया हमें माफ करना। लेकिन मैं इस बात को आप सबों को ये ध्यान दिलाना चाहता हूं, ज्ञान दिलाना चाहता हूं, ये समझाना चाहता हूं कि यदि आप रविदासवादी हो तो सबसे पहले रविदास को जानो। रविदास ब्राह्मणवाद विरोधी थे। इस ब्राह्मणवाद को, इस पूजा पाठ को, इस ऊंच नीच को, इस धर्म को समाज से उखाड़ कर फेंक देना चाहते थे रविदास। इसीलिए रविदास की हत्या की गई, इसीलिए रविदास को इस ब्राह्मणों ने मार दिया, और मार करके ऐसा प्रचार कर दिया कि रविदास ने अपनी छाती को खुद अपने हथियार से चीरा है। ऐसा नहीं है साथियों। यदि रविदासवादी हो, रविदास की जयंती मनाते हो आप लोग, तो फिर आपको ब्राह्मणवाद को छोड़ना होगा, ब्राह्मणवाद के पूजा पाठ को छोड़ना होगा, ब्राह्मणों के कर्मकांड को छोड़ना होगा, उनके पद चिन्हों पर चलना छोड़ना होगा। यही बाबा रविदास की अच्छी सच्ची जयंती होगी, यही बाबा रविदास का सच्चा वंशज होना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम साथियों को एक बार फिर क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए, इनकलाब जिंदाबाद, बाबा रविदास अमर रहें, भगत सिंह अम्बेडकर अमर रहें। इसी के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।